हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए होम साइंस की तैयारी हम हमारे चैनल से करवा रहे हैं। कोई चार्ज नहीं है उसका। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसके पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आया था ऐसे, फिर भी हमने 2 4 5 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। जैसे पूरा विटामिन हमने कंप्लीट करवा दिया, बस विटामिन्स के एमसीक्यू नहीं करवाए हैं। वो भी एमसीक्यू बायोलॉजी एमसीक्यू करके वीडियो डाले हैं, लेकिन उस पर स्पेशल टीजीटी नहीं लिखे हैं। उसमें पूरे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 70 80 क्वेश्चन है 2 वीडियो में। उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग इसी क्रम में देखेंगे। ये क्या है हमारा, वो है क्या कहते हैं, सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या है, कितने टॉपिक हैं? 6। कौन कौन? आहार एवं पौष्टिकता, गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य, बाल विकास, वस्त्रों का वर्गीकरण, प्रसार शिक्षा, ये हम लोग देखेंगे। तो आज आहार एवं पौष्टिकता से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जिसको हम अभी देखते हैं। आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण में क्या है, भोज्य पदार्थ है। तो भोज्य पदार्थ कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक पूर्ण भोज्य पदार्थ होता है, एक अपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है। पूर्ण भोज्य पदार्थ क्या है? वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं पूर्ण भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है दूध। दूध में क्या है? जल होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और अपूर्ण भोज्य पदार्थ क्या है? वह भोज्य पदार्थ जिसमें 1 या 2 ही पोषक तत्व उपस्थित होते हैं अपूर्ण भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनके एग्जाम्पल क्या हैं? चीनी, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान से। क्या है? जल द्वारा होने वाला रोग। जल द्वारा होने वाला रोग, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक, टिटनेस, टाइफाइड, ये सभी। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें? होगा टाइफाइड। टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से होता है। टीबी क्या होता है? तपेदिक या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या है? ये भी जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? क्या नहीं फैलता है? हैजा फैलता है, अतिसार फैलता है, मोतीझरा या टाइफाइड ये भी फैलता है। तो क्या नहीं फैलेगा? टीबी 6 रोग नहीं फैलेगा। ये इसे अशुद्ध जल से नहीं फैलेगा। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मक्खियों द्वारा मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक। तो क्या होगा? तपेदिक मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं, तपेदिक नहीं सही आंसर है। इसका क्या होगा? मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये भी हैजा ही होगा। हैजा ही होगा। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, अथवा दूषित जल से कौन सा रोग होता है? पेचिश, अतिसार, हैजा, ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी हैं। पेचिश, अतिसार, हैजा ये सब होते हैं। पेचिश किस जीवाणु से होता है? बैसिलरी जीवाणु से, जिसका नाम क्या है? बैसिलरी पेचिश, तथा एंटमीबा हिस्टोलिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका जीवाणु से फैलता है। इसके फैलने के मुख्य कारण क्या हैं? दूषित जल, जैसे नदी, कुआं, तालाब हो गया। इनसे मक्खियाँ इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं तथा पेयजल एवं पदार्थों के रोगाणुओं को पहुंचाती हैं। तो मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग क्या हो गया? हैजा। जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? कौन सा है? ये तो सब होगा। ये चीज़ देखा हम लोगों ने। अतिसार। अतिसार क्या है? टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी से होता है। अतिसार। अतिसार किस में होता है? अतिसार बच्चों में होने वाला दस्त है। ये बच्चों में अक्सर होता है। यह एक संक्रामक रोग है। यह जल द्वारा भोजन के माध्यम से फैलता है।
जल द्वारा भोजन के माध्यम से फैलता है। इसका उद्भवन काल कितने दिन का है? 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन इसका उद्भवन काल है। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इचेरिया कोलाई। किससे होती है? इचेरिया कोलाई। इचेरिया कोलाई नामक जीवाणु से फैलता है। क्या फैलता? अतिसार फैलता है। हैजा किससे फैल रहा है? विब्रियो कॉलेरा से फैल रहा है। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। इसका आकार कैसा होता है? हैजा का आकार कैसा होता है पूछता है तो कॉमा के आकार का होता है। हम लोग ऐसे कॉमा देते हैं ना, उसको कॉमा के आकार का होता है। इसको कॉमा बैसिलस भी कहते हैं। क्या? इसको कॉमा बैसिलस भी कहते हैं। बैसिलस भी कहते हैं। किसके जीवाणु को? हैजा के। हैजा की वाहक कौन है? मक्खियाँ हैं। अतिसार रोग अधिक फैलता है। कब फैलता है? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, ये सभी में। तो कब होगा? बरसात में। कब होगा? बरसात में। क्यों? क्योंकि ये वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग का कारण क्या है? इसमें दूषित जल के सेवन से भी यह रोग होता है। निरंतर अपच रहने से भी यह रोग हो सकता है। भोजन में अनियमितता होने पर भी, मतलब भोजन का कोई वो ना टाइम ना हो, उल्टा सीधा कुछ भी गरिष्ठ भोजन कर ले लेने से भी होता है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है, अभी हम लोगों ने देखा, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है? टाइफाइड के जीवाणु का नाम है टीबी, नहीं अब सॉरी हमने ये ऑप्शन देख लिया। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस, कॉमा बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी और बैरियोला वायरस। तो क्या है बताइए? क्या है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड को और किस नाम से जानते हैं? टाइफाइड को मोतीझरा, मोतियाबिंद, टीबी, ये सभी किस नाम से जानते हैं? मोतीझरा। टाइफाइड में कौन सा टीका लगता है? टीबी का, टीएबी का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए और बी दोनों का, टीबी का और टीएबी का। टीबी का और टीएबी का। टीएबी का फुल फॉर्म क्या है? टीएबी का टीका लगता है चिकित्सक के परामर्श से। इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? टाइफाइड मोतीझरा। टाइफाइड मोतीझरा और मियादी बुखार। आंतरिक ज्वर इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है? अत्यधिक भयंकर बुखार होता है। इसकी उद्भवन काल क्या है? 4 से 10 दिन में ये समाप्त हो जाता है। टाइफाइड का कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी। यह रोग भी दूषित जल से फैलता है। टाइफाइड में कितने टेम्परेचर का फीवर होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर इसमें आता है। इसको मोतीझरा क्यों कहते हैं? शीघ्र ही मोती के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये स्किन है, इस पे छोटे छोटे मोती जैसे दाने निकल आते हैं, इसलिए इसको मोतीझरा कहते हैं। आंतों में सूजन तथा घाव हो जाती है। जिह्वा के मध्य में सफ़ेद तथा सिरों पर लाल हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। इसके उपाय क्या हैं? टीएबी का इंजेक्शन लगवा लें, ये इसका उपाय है। अब क्या है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है? कौन सा कथन
कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा चावल, गेहूँ, आलू एवं मोटे अनाजों में होती है। अनाज के बीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है पकने के बाद स्टार्च में बदल जाते हैं। नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट की कमी से त्वचा रूखी एवं शुष्क हो जाती है। शारीरिक विकास का रुक जाना इसी की कमी की ओर संकेत करता है। तो क्या सही है कूट? ए और बी, एक और दो, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो क्या सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2। 1 और 2 क्या है? कार्बोहाइड्रेट से त्वचा रूखी नहीं होती। रूखी किससे होती है? फैट की कमी से होती है, वसा की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा चावल, गेहूँ, आलू, मोटे अनाज में पाए जाते हैं। अनाज के बीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं पकने के बाद स्टार्च में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आलू के सब्जी को अगर किसी प्लेट में काटिए और उस प्लेट को बिना धुले ढक दीजिए, फिर आलू पे देखिएगा ऐसे एकदम लसलसा, एकदम कुछ ऐसे मोटा सा स्टार्च के रूप में जम जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CH2O। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और जल का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और जल का अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1। अमीर लोग कार्बोहाइड्रेट से कितना % ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 40%। और मध्यम वर्गीय परिवार 85 से 90% ऊर्जा इसी से लेता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। सरलतम रूप इसका शर्करा होता है। कार्बोज की प्राप्ति वनस्पत जगत से होती है। साधारण व्यक्ति एक दिन की ऊर्जा 55 से 60% इसी से ग्रहण करता है, कार्बोज से ही। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है। कितना? 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और क्या है? पॉलीसैकेराइड। तो मोनो में कौन कौन है? मोनो में 3 हैं। क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। डाई में कौन कौन है? डाई में भी 3 प्रकार है। क्या क्या? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉली में क्या है? पॉलीसैकेराइड में पॉली के कई रूप हैं। क्या? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टीन। पैक्टीन की उपस्थिति से क्या होता है? जैम और जेली जल्दी बन जाता है। हेमीसेलुलोज और डेक्स्ट्रीन। क्या है? डेक्स्ट्रीन। अब क्या हुआ? मोनो में कितने अणु होते हैं? शर्करा के 1 अणु। डाई में शर्करा के 2 अणु। या 0 लिख दे, 1 अणु। डाई में 2 अणु और पॉली में अनेक अणु। शर्करा के अनेक अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज फलों के जूस में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस बॉन्ड से ग्लूकोज जुड़ा रहता है। ग्लैक्टोज क्या होता है? प्रकृति रूप में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। ग्लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ना व चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाएगा? दुग्ध में ही पाया जाएगा। माल्टोज मोटे अनाजों में पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 12, 13 हम लोगों ने देख लिया ना। हाँ, प्रश्न नंबर 12 ये क्या है? कुपोषण द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। क्या हैं? क्वाशियोरकोर, रक्त अल्पता, अस्थि विकृत और फ्लोरोसिस। तो क्या होगा? 1 और 2 क्वाशियोरकर, रक्त अल्पता, ये अस्थि विकृत, फ्लोरोसिस। 12 कुपोषण द्वारा होने वाले रोग क्या है? ये सभी। क्या होगा? ये सभी। क्वाशियोरकर, रक्त अल्पता, कहाँ चले? क्वाशियोरकर क्या है?
ये जो क्वाशियोरकर दिया है ये क्या है? प्रोटीन की कमी के प्रभाव से, प्रोटीन के कमी के प्रभाव से होता है क्या? PEM। PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। जिससे क्या हो रहा है? क्वाशियोरकर क्या है? 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है, 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर कौन सा शब्द है? अफ्रीकन शब्द है। प्रायः दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात होने वाला रोग कहते हैं। 1935 में सिसिली विलियम द्वारा खोजा गया था। 1935 में सिसिली विलियम द्वारा खोजा गया था। PEM की कमी से होता है। PEM क्या है? अभी हमने बताया PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। क्या है? मॉल न्यूट्रिशन। इसके लक्षण क्या हैं? बच्चों की वृद्धि में रुकावट हो जाती है, सूजन आ जाती है, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, रक्तहीनता आ जाती है, यकृत में वसा का जमाव होता है, इसका त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। और मेरास्मस क्या है? मेरास्मस इसमें दिया ने बता दे रहे हैं। मेरास्मस भी एक होता है। मेरास्मस क्या है? इसको सूखा रोग भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट CHO प्लस प्रोटीन के कमी से होता है। प्रोटीन के कमी से ये रोग होता है। लक्षण क्या है? क्वाशियोरकर वाले लक्षण हैं। इसमें बच्चे का चेहरा चंद्राकार हो जाता है। क्वाशियोरकर में चंद्राकार हो जाता है और पेट बाहर निकल आते हैं। ये कोई बच्चा है, इसके पेट ऐसे बाहर निकल आते हैं। इस रोग में ऐसे बच्चे के पेट बाहर निकल आता है और चेहरा क्या हो जाता है? चंद्राकार हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग 12 क्वेश्चन ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 13 से देखेंगे।